अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जहाँ से छोड़ा था उसी से आगे स्टार्ट करते हैं। आपके आसानी के लिए मैंने एक माइंड मैप बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया था, मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बेस्ड ऑन देयर ऑर्डर एंड बेस्ड ऑन एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर के हिसाब से आपने जो मैट्रिक्स को डिवाइड किया था वो क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और एलिमेंट्स के हिसाब से जब हमने कहा था, जो हमने लास्ट वीडियो में आखिरी मैट्रिक्स किया था, पांचवी टाइप नल मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन ऑर्डर जो है हमारे पास दो आए थे, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उससे पहले रो और कॉलम मैट्रिक्स भी आए थे, लेकिन वो बेस्ड ऑन ऑर्डर नहीं आते, वो रो और कॉलम के हिसाब से हम कहते हैं कि ये रो, जिसमें रो की तादाद एक है या कॉलम की तादाद एक है, तो वो रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो है कि हम ऑर्डर की बेस पे करते हैं, यानी जिसका ऑर्डर क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसकी तमाम रोज़ और कॉलम्स और रोज़ की तादाद बराबर होती है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कॉलम्स और रो की तादाद बराबर नहीं होती। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की आगे से कोई भी सब टाइप नहीं है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स की आगे से तीन सब टाइप्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, हमने 5 टाइप्स जो हैं वो लास्ट वीडियो में की थी, आज हम ये 3 टाइप्स करेंगे। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, और ये तीनों किसकी सब टाइप हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की। ठीक है, यानी कि ये तीनों मैट्रिक्स जो हैं इनका पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इनकी कौन सी एडिशनल जो है वो करेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम इनको डायगोनल, स्केलर या आइडेंटिटी का नाम देंगे। ठीक है, अच्छा, डायगोनल जो है वो आपने बच्चों देखिए छोटी क्लास में 8th क्लास तक आपने पढ़ा होगा। देखिए, कोई भी शेप, जैसे मिसाल के तौर पर देखें, ये हम स्क्वायर की शेप यहाँ पर मैं बनाती हूँ। देखिए, ये स्क्वायर है ना, ठीक है, इसके डायगोनल क्या होंगे। मिसाल के तौर पर स्क्वायर का नाम है ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो डायगोनल क्या होता है, जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाता है, ये इसका क्या हो गया, डायगोनल। ठीक है, इसी तरह इसके 2 डायगोनल हैं, ये भी इसका क्या हो गया, डायगोनल। ऐसी लाइन जो ऑपोजिट कॉर्नर्स को आपस में मिलाती है। लेकिन यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं मैट्रिसेस की। अब देखिए, यहाँ पर ये इन लाइनों को हटा दें तो ये हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका डायगोनल कैसे होगा, या ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब देखें, इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट सिवाय डायगोनल एलिमेंट के, जिनकी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो, वो क्या कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, अब इसकी मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखती हूँ। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसके हम एंट्रीज लिख लेते हैं जी, 1 0 0 एंड 3। ठीक है, ये इसकी एंट्रीज आ गई। ठीक है, अब इसमें देखें, ये इसका डायगोनल है ना। ठीक है, डायगोनल की वैल्यूज़ जो है वो नॉन ज़ीरो है, लेकिन डायगोनल से अबव और डायगोनल से बिलो तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लिखते हैं, और देखिए सबसे पहले इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो उसके डायगोनल ही नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे देखें, मेन डायगोनल की डेफिनेशन लिखी हुई है ना, स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज टू द बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स। देखें, टॉप लेफ्ट से शुरू करें और यहाँ से नीचे बॉटम पे आ जाएंगे। 1 3 इसका मेन डायगोनल है। ठीक है, अच्छा, अब देखें दूसरी एग्जांपल हम लिखते हैं, 2 0 0 0 3 0 0 0 5। ठीक है, अच्छा, अब देखिए इसका मेन डायगोनल क्या है, ये इसका मेन डायगोनल है 2 3 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है भी कि नहीं है। देखिए, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, 3 रोज है
और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब ये डायगनल एलिमेंट सारी नॉन ज़ीरो हैं और इससे अबव और इससे बिलो तमाम एंट्रीज क्या है, ज़ीरो हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, डायगनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसी के आगे हम इसकी अगली टाइप जो है ये देखें, दोबारा से ज़रा माइंड में पे आए, डायगनल मैट्रिक्स और उसके बाद अगली कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स, और इसको भी क्या होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्केलर मैट्रिक्स का लिखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ये हमारे पास इसकी 7वीं टाइप आ गई मैट्रिक्स की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बुक में से ही देखते हैं क्या है। देखिए बुक में इसकी डेफिनेशन देखें क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स को भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देखिए उसकी डेफिनेशन में देखें, ऊपर आ जाएं, डायगोनल मैट्रिक्स की देखें, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद आगे इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह इसमें भी देखें स्केलर मैट्रिक्स में, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and the remaining element of the main diagonal are all zero, ठीक है। अब देखिए इसको भी बिल्कुल हम वैसे ही, मैं एक एग्जांपल लिखती हूँ फिर आपको समझ आएगी इसकी, ठीक है। ये देखिए पहले इसको बुक रखने से ये हमारा रब हो गया है, तो ज़रा थोड़ा शो कर लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अब देखें इसमें क्या फ़र्क है, ये हम एक मैट्रिक्स दे देते हैं A 1 0 0 1, ठीक है। अब देखें इसका मेन डायगोनल क्या है, 1 1, ठीक है, मेन डायगोनल क्या है, 1 1, ठीक है। अब देखें इससे अबव और बिलो सारी एंट्री ज़ीरो हैं, लेकिन ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये भी हो सकता है। अच्छा अब देखिए दूसरी एग्जांपल लिखते हैं, मिसाल के तौर पर ये साइड बी, मैट्रिक्स बी है, 7 0 0 0 7 0 0 0 7, ठीक है। अच्छा अब देखें इसका मेन डायगोनल क्या है, ये, ठीक है। डायगोनल से अबव और बिलो तमाम एंट्री ज़ीरो हो और डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो हो और आपस में इक्वल भी हो। देखें वैसे ऊपर वाले में 1 1 था और नीचे वाले में तीनों क्या है, 7 है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर ये है 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/2, ठीक है। अब देखें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो फ्रैक्शन में आ गई हैं, लेकिन फिर भी तीनों को इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है, जिसकी डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो सारी नॉन ज़ीरो हों और आपस में इक्वल हों, और जो है डायगोनल से अबव और बिलो तमाम एंट्रीज क्या हों, ज़ीरो हों, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है। थर्ड टाइप कौन सी है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसका 8वां मैट्रिक्स के हिसाब से ये 8वां मैट्रिक्स है और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक हो गया। चलिए बुक में इसकी डेफिनेशन देखते हैं, देखिए क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स डिनोटेड बाय आई, ठीक है। इसको हम किससे लिखेंगे, आई से लिखेंगे। और इसके जो हैं इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स से अबव और बिलो तमाम एंट्री ज़ीरो हों और वो 1 के अलावा और कुछ भी ना हो, ठीक है। तो चलिए देखें, अब ये किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और इसके डायगोनल से अबव और बिलो तमाम एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए और डायगोनल एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 होने चाहिए, ठीक है। देखें 1 0 0 1, ठीक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अभी देखें दोनों में डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है, 1 है,
तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको हम किससे लिखेंगे, आई से। अब देखें आप तीनों को दोबारा एक दफ़ा से इकट्ठा करके करते हैं। देखें डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है कि जिसके डायगोनल से अबव और बिलो तमाम एंट्री ज़ीरो हो और डायगोनल एलिमेंट नॉन ज़ीरो हो लेकिन अनइक्वल हो। ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है कि जिसके डायगोनल से अबव और बिलो तमाम एंट्री ज़ीरो हो और डायगोनल एलिमेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो और आपस में इक्वल हो। ठीक है। इसमें देखें यहाँ पर 1 1 भी हो सकता है, लेकिन 1 1 जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मिसाल के तौर पर आपको एमसीक्यूज़ में ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नहीं आता और 1 0 वाले एग्जाम्पल, ये वाली एग्जाम्पल आपको देते हैं, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है। इसी तरह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल से अबव और तमाम एंट्री ज़ीरो हो और डायगोनल के तमाम एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास मैट्रिक्स की 11 टाइप्स हैं और यहाँ पर देखें हमने कितनी टाइप्स कर ली हैं, हम लोगों ने यहाँ पर 8 टाइप्स कर ली हैं। इसके बाद जो 3 टाइप्स हैं वो हम एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है। उनका नाम क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये तीनों हम एक्सरसाइज में करेंगे। बेसिकली मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स हो गई, टोटल 11 टाइप्स हैं, जिनमें से 5 हमने पिछले टॉपिक में वीडियो में की और 3 हमने आज करनी है। इंशाल्लाह अगली हम वीडियो में जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उसी में हम 3 टाइप्स को भी साथ हल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ऐसा टकराऊँ